बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन है, नाश्ता नहीं किया अभी मैंने कहा चलें पहले अगर आपकी एक वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो ये, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। आप कहेंगे ये टॉपिक हमने पहले पढ़ लिया है। जी बिल्कुल आपने पढ़ा है। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर फॉर सीक्वेंसेस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। वहाँ पर x जो है वो आपका कोई भी सेट हो सकता है, वो सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर फॉर सीक्वेंसेस ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। यानी यहाँ पर जो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली वो सीक्वेंसेस के मतलब बात करेंगे। सीक्वेंस आप जानते हैं क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है जी। आई होप मेरा ख्याल आप समझ गए हैं। जी, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये आपने लिखा हुआ है an=n। ये किसी सीक्वेंस की nth टर्म आपको गिवन है। तो आप जब इसको ओपन करते हैं आप जानते हैं n की जगह 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर आपने सीक्वेंस लिखा an=1/n, आप n की जगह 1 पुट करेंगे ये आएगा 1, 2 पुट करेंगे 1/2, 3 पुट करेंगे 1/3, अप टू सो ऑन। तो मैं इस सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इन सीक्वेंसेस की आपने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर कैसे मालूम करनी है, और अगली चीज़ ये है कि एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में आपने मालूम करनी है। अब एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम क्या है वो भी आपने पढ़ा है रियल एनालिसिस में। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में होता ये है बेटा कि अगर आप अपने रियल नंबर सिस्टम में, जो स्टैंडर्ड रियल नंबर सिस्टम है आपका, उसमें दो सिंबल्स माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को इंक्लूड कर लें, तो हम कहते हैं कि अब जो सिस्टम बना है वो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम है। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम को आप डिनोट करते हैं इस तरह, आर के ऊपर बार से, या सम टेक्स्ट बुक में आपने आर के ऊपर स्टार लगाया हुआ देखा होगा। होता ये इस तरह है स्टैंडर्ड रियल नंबर सिस्टम आर में जब आप ऐड कर लेंगे, यानी यूनियन ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये दोनों नंबर्स को, दोनों सिंबल्स जो हैं इनको भी अगर ऐड कर लिया जाए, तो अब जो आपके पास रियल नंबर सिस्टम बनेगा डैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल। आप जानते हैं कि आमतौर पर रियल नंबर सिस्टम में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते हम, उसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों तरफ से जो ब्रैकेट्स हैं वो ओपन रखी जाती हैं। जबकि एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में आप इन ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी बोथ आर द पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड रियल नंबर सिस्टम के ऊपर हम आपको सीक्वेंसेस आपको दिए होंगे और आपने उनकी लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर मालूम करनी होगी। इसके लिए आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपके पास पेपर के क्वेश्चन। जी हाँ जी, डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो बुक है अब्दुल रहीम ख़ान साहब की, ठीक है, इसमें से एक एग्ज़ाम्पल है, सही है, वो एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 मरतबा आ चुकी है पेपर में, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन जो कोई बुक में तो नहीं है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मौजूद है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी बुक में मौजूद है। ये एग्ज़ाम्पल 2015 में और 2019 में आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। फिर ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ये 2020 का मेरे पास पेपर है, 2 का फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आप इसको पढ़ सकते हैं। फाइंड दिस लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ द सेट। ये सेट आपको दिया हुआ है 400, 40, 4, 1 अप टू सो ऑन। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम। और इसके अलावा जो एग्जांपल मैंने आपको अभी बुक में दिखाई वो एग्जांपल आप यहाँ पर देख लें, ये लें जी। ये 2019 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। उसके अलावा फिर आप यही क्वेश्चन दोबारा देखेंगे
ये रहा जी आपके पास क्वेश्चन, ये 2015 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जी। फाइंड द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ द सीक्वेंस दिस। ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल 1 आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी इस हवाले से। चलें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लिमिट सुपीरियर को और लिमिट इन्फीरियर को किसी सीक्वेंस के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या सीन है। सो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे किसी सीक्वेंस के लिए। लिमिट, सबसे पहले यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए थोड़ा सा, लेट xn be a sequence of extended रियल नंबर्स। ये मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि एक्सटेंडेड रियल नंबर्स का है, यानी कि इसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इसकी लिमिट आ सकती हैं, ठीक है। देन लिमिट सुपीरियर ऑफ xn, डेट इज आल्सो कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ xn। इसको आप अपर लिमिट भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो लिमिट सुपीरियर की जगह वर्ड अपर लिमिट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कहीं पेपर में आपको अपर लिमिट ऑफ एक्सन का दे दिया जाए तो वो लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्सन है। इसको लिखने का जो स्टाइल है वो ये है, दिस इज़ रिटन एज लिमिट सुपीरियर एक्सन, या आप इसे ऐसे भी लिखते हैं लिम एक्सन। अपर लिमिट है तो ऊपर एक बार ऐसे लगाएंगे। ये आपकी जो बुक है ना अब्दुल रहीम खान साहब की, मैं नाम ठीक ले रहा हूँ जी इनका, हाँ अब्दुल रहीम खान साहब ये, ठीक है। इनकी बुक में अपर लिमिट के लिए ये ऊपर एक अपर बार लगा देता है। ये फॉर्मूला सिंपल ये है इन्फीमम फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू ऑफ सुप्रीमम ऑफ द सेट xn प्लस 1 xn प्लस 2 अप टू सोन, ये चलता रहेगा। ये फार्मूला है अपर लिमिट या लिमिट सुपीरियर निकालने का किसी सीक्वेंस की। क्या करेंगे हम, सीक्वेंस की टर्म्स उठाएंगे, nth टर्म, n प्लस 1th टर्म, n प्लस 2 अप टू सोन चलता जाएगा, उनका निकालेंगे सुप्रीमम, ठीक है। वो जो सुप्रीमम निकलेगा उसके ऊपर आप इन्फीमम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको याद रखने का जो फार्मूला है, याद रखिएगा बेटा, बड़ा आसान सा है, ये याद रखना ट्रिक आपने। जब आप लिमिट सुपीरियर निकाल रहे हैं तो अंदर जो है यहाँ पर वो पहले सुप्रीमम है बाद इन्फीमम है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ लिमिट इन्फीमम या लिमिट इन्फीरियर, लिमिट इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस xn, दिस इज गिवन बाय, इसको आप बेटा इस तरह डिनोट करोगे, लिमिट इन्फीरियर xn इज इक्वल टू लिमिट xn, इन्फीरियर है तो नीचे लोअर लिमिट लगा देंगे, दिस इज गिवन बाय द फार्मूला सुपीरियर। अब लेंगे हम सुप्रीमम बाहर लेंगे, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी चलेगा ये, और अंदर अब आएगा इन्फीमम। जब आप देखो इन्फीरियर लिमिट लगा रहे हैं ना इन्फीमम, तो अंदर इन्फीमम आएगा। किसका इन्फीमम आएगा बच्चों, xn प्लस 1 कोमा xn प्लस 2 अप टू सोन, ठीक है। ये बेटा आपके पास यहाँ पर फार्मूले हैं। अब मैं अपनी एग्जांपल की तरफ मूव कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे, आसान सा तरीका अगर आपके साथ शेयर करूँगा मैं। आई शुड चेंज द मार्कर कलर, यस,
ये है जी, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, पीयू में, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2015 और 2019 में ये आ चुकी है एग्ज़ाम्पल, और ये आपकी बुक की है एग्ज़ाम्पल नंबर 1। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि इस तरह, फाइंड द लिमिट superior and limit inferior of सीक्वेंस आपके पास दिया हुआ है xn इज इक्वल टू -1⁻n दिस। ठीक है जी, इसकी लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर आपने बेटा मालूम करनी है। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। पहले हम मालूम करते हैं इसकी लिमिट इन्फीरियर। फर्स्टली वी फाइंड लिमिट inferior of xn। अब अकॉर्डिंग टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ xn, आपका फार्मूला जो था बेटा वो क्या है? आपका फार्मूला है लिमिट इन्फीरियर का, अंदर पहले इन्फीरियर अप्लाई करना है, किसके ऊपर? इन्फीमम अप्लाई करना है आपने किन टर्म्स के ऊपर? xn, xn+1, xn+2। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन करने का जो मेरे पास एक टेक्निक होगी, जो स्ट्रेटजी है ना, वो ये है कि मैं ये जो पूरा सेट है ना, इन्फीमम से लेकर आगे ये जो सारा xn, xn+1 है, इसको मैं एक सेट gn से लेट कर लेता हूँ, एक नंबर gn से, सॉरी मैं करने लगा हूँ यहाँ पर। देखें ऐसे, लेट gn इज गिवन बाय इन्फीमम ऑफ xn, xn+1, xn+2, xn+3 अप टू सो ऑन दिस। इस सारे सेट को, ये कहाँ से सेट लिया है मैंने आपको मैंने बताया, आप इसको फार्मूले पर गौर करेंगे। इस फार्मूले में ये जो चीज़ सारी है, इस सारी चीज़ को मैंने gn लेट कर लिया है। ठीक है, अब इस gn की मदद से मैं निकालूंगा ये चीज़ें, g1 कैसे निकलेगा? n की जगह 1 पुट कर देंगे। जब n की जगह 1 पुट करोगे, ये आपके पास आ जाएगा x1, x2, x3, x4। ठीक है, एक नंबर और चलें ले लेते हैं, अप टू सोन चलता रहेगा, g1 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा g1 इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ, अब x1 कहाँ से निकालना है? आपका जो सीक्वेंस है वो ये दिया हुआ है, xn इज गिवन बाय -1 की पावर n, यही आपको सीक्वेंस दिया हुआ है ना। इसमें आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो x1 निकल आएगा, x1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1, दिस इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया मेरा -1। अब आप n की जगह बेटा 2 पुट करोगे तो x2 निकल आएगा, ये आएगा -1 का स्क्वायर, दिस इज +1। ठीक है, ये +1 है। अब आप x की जगह 3 पुट करेंगे तो -1 आएगा, x की जगह 4 पुट करोगे तो +1 आएगा। ठीक है, अप टू सोन चलता जाएगा। अब मुझे चाहिए इसका इन्फीमम, मुझे बताइए नंबर्स का इन्फीमम क्या है? नंबर चल रहे हैं या -1 है या +1 है, बस ये दो नंबर बार बार चल रहे हैं, अगला तीसरा नंबर तो कोई है नहीं इसमें। तो g1 मेरे पास आएगा, इन्फीमम क्या निकलेगा? -1। ठीक हो गया, इस तरह निकालना है। अब यहाँ पर मैंने देखें gn क्या है, ये एक रियल नंबर है, gn सेट का नाम नहीं है। अब g1 की वैल्यू क्या निकली है? -1, ये कोई सेट तो नहीं है। -1 क्या है? दिस इज अ रियल नंबर। तो मैंने असल में ये इस पूरे सेट का लिया इन्फीमम और उसको एक रियल नंबर gn से डिनोट कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसी तरह ये g2, फॉर g2 के लिए क्या फार्मूला बनेगा? n की जगह यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर देंगे हम, तो फार्मूला ऑफ g2 इज इन्फीमम ऑफ, n की जगह 2 पुट करोगे तो अब आपकी टर्म कहाँ से शुरू होंगी? 2 से, x2, फिर n की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो n की जगह 2 पुट करने से क्या आएगा? 3, x3, फिर x4, फिर x5, अप टू सोन ये चलता जाएगा। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब मुझे x2 चाहिए, x2 मैंने निकाला हुआ, क्या निकला है? +1, और x3 क्या था? x3 था -1, तो फिर वो टर्म वही चलेंगी बार बार। इन्फीमम x2 का आंसर है +1, x2 का आंसर, x3 का आंसर था -1, x4 का आंसर आएगा +1, x5 का आंसर आएगा -1। अब आप मुझे बताएं कि दोबारा इनका इन्फीमम निकालें तो फिर क्या आएगा? इस बार तो फिर इन्फीमम -1 आएगा। इसका मतलब है कि आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आप g3 निकालें, g4 निकालें, कुछ भी निकालें, इन सब का इन्फीमम -1 ही आएगा। ठीक है, तो मैं एक जर्नल बात लिखने लगा हूँ, अब मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाइज gn
जी एन कौन है, रियल नंबर है। किस तरह रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर है, ये किस तरह बनाना है आपने, इन्फिमम निकाल कर, ठीक है ना। तो जी एन जो है वो हमेशा -1 के बराबर आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप कोई भी एन पुट करते हैं, G1 निकालेंगे वो भी -1 आएगा, G2 निकालेंगे वो भी -1 आएगा, G10 निकालेंगे वो भी -1 आएगा, ठीक है। हेंस लिमिट inferior of xn is given by, ये आ जाएगा आपके पास इस तरह, लिमिट xn, बाहर लगा देंगे यहाँ पर। फार्मूला क्या है मैंने बताया था, आपने बाहर लिखना है सुप्रीमम स्टार्टिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 1, और आगे सुप्रीमम किसका लेना था आपने, किस सेट का लेना था, फार्मूला पता है, ये देखें सुप्रीमम इस सेट का लेना सारा, और ये सारा सेट किससे डिनोट किया गया है, मैंने यहाँ से इसको किससे डिनोट कर लिया बच्चों, Gn से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सुप्रीमम ऑफ Gn। अब सुप्रीमम को यहाँ पर n को वेरी करें, तो ज़रा चेक कीजिएगा, n को वेरी करने से मतलब ये आएगा G1, n की जगह G1, G2, G3। तो G1, G2, G3 की वैल्यू कितनी है, ये आपने निकाली है। G1 की वैल्यू -1, G2 की वैल्यू -1, G3 की वैल्यू -1, तो सारे G की वैल्यू -1। यहाँ पर जब n वेरी करेंगे ना n की जगह 1, तो G1 आएगा, G1 की वैल्यू -1 पुट कर दी, G2 की -1 पुट कर दिया, G3 की जगह -1 पुट कर दिया। अब तो सुनिए, अब ले जी, अब इन तमाम नंबर का सुप्रीमम कौन है, अगर नंबर सारे सेम है तो सुप्रीमम कौन होगा जी, सेम होगा, आंसर आएगा -1। सुप्रीमम मीन द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये इसका लिमिट इन्फीरियर सॉरी निकलाई, ठीक है। अब मैं मालूम कर रहा हूँ इसकी लिमिट सुपीरियर, बस एक आधा क्वेश्चन मैं ज़रा थोड़ा डिटेल से करवा कर, फिर इंशाल्लाह आप जब ट्रैक पर आ जाएंगे तो फिर आप आई होप कि बाकी कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं मालूम कर रहा हूँ लिमिट सुपीरियर। नेक्स्ट वी फाइंड लिमिट सुपीरियर ऑफ xn। लिमिट सुपीरियर है तो उसमें फार्मूला क्या है, फार्मूला आपने पढ़ा है, फार्मूले में आपने पढ़ा था बच्चों ये चीज़। अब इन्फिमम बाहर है और सुप्रीमम है अंदर इस सारे सेट का, तो मैं अब इस पूरे सेट का नाम एक रख लेता हूँ Fn, ठीक है। मतलब इसको मैं अब इस तरह डिनोट कर लेता हूँ, चलें, लेट वी डिनोट Fn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn, xn प्लस 1, xn प्लस 2 अप टू सो ऑन। अब आपके पास F1 निकालना है मुझे, F1 कैसे निकलेगा, n की जगह 1 पुट कर देंगे, दिस विल बिकम x1, x2, x3, x4 अप टू सो ऑन। मेरे पास xn कौन है, xn मेरे पास है जी nth टर्म सीक्वेंस की -1 की पावर n। n की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 1 पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा -1। n की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा +1। तो ये नंबर चलते जाएंगे इसी तरह ही। तो ये आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ x1 की जगह -1, x2 की जगह +1, x3 की जगह -1, x4 की जगह +1, अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। तो बताएं इनमें से सुप्रीमम कौन है, इन नंबरों में से बड़ा कौन है जी, +1, दिस इज द सुप्रीमम F1। इसी तरह हम निकालेंगे अब F2, n की जगह पुट कर देंगे 2, तो F2 मेरे पास आएगा सुप्रीमम ऑफ, अब टर्म कहाँ से स्टार्ट होंगे भला, जब n की जगह 2 पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे तो टर्म होंगी x2 से स्टार्ट, x2, x3, x4। तो ये आ जाएगा x2, x3, x4, x5 अप टू सोन। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दें, x2 पर आंसर कितना है +1। हर जब इवन नंबर नीचे सफिक्स जो है वो इवन है तो आपका आंसर +1 है। ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये +1 आ गया, फिर ये -1 आ गया, अप टू सोन। अब बताएं इनका सुप्रीमम कौन है, +1 है। तो आप देखें कि हर मरतबा सुप्रीमम जो है ना जिसमें तो +1 ही आएगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज Fn जो है वो कौन है, वो सुप्रीमम है इस पूरे सेट का, ठीक है ना।
तो ये हर मरतबा एफ एन की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके सुप्रीमम निकल रहा है +1 के बराबर। दिस इम्प्लाइज जो सुप्रीमम है ना आपका बच्चों वो 1 के बराबर है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक होगी बात, समझ के आएगी कि नहीं यहाँ तक? अच्छा, ये आ गया आपके पास सुप्रीमम। अब मैं मालूम करने लगा हूँ लिमिट सुपीरियर। लिमिट सुपीरियर of xn is given by लिमिट xn, उसको आप जानते हैं इस तरह अपर बार लिखेंगे। अब लिमिट सुपीरियर है तो सुपीरियर अंदर आएगा, बाहर इन्फीरियर लिखेंगे, इन्फीमम आएगा बाहर n इज इक्वल टू 1 से। और अंदर क्या लिखना है, फार्मूला आपने पढ़ लिया था, ये फार्मूला सारा इन्फीमम लेना है इस पूरी चीज़ का। और इस पूरी चीज़ को मैंने किससे डिनोट किया है, इसको मैंने सारा डिनोट किया f से, ठीक है ना, fn से। अच्छा रुक जा भाई, तो इन्फीमम आ गया बच्चों मेरे पास fn। अब देखें ज़रा, n को आप वेरी करते जाएंगे तो n की जगह जब 1 पुट करोगे तो f1 आएगा, f1 की वैल्यू कितनी 1, n की जगह 2 पुट करोगे तो फिर 2, n की जगह 3 पुट करोगे f3 उसकी वैल्यू 1 1 अप टू सॉन। तो बताएं इनका इन्फीमम कितना आया, +1। सेम नंबर इनका इन्फीमम सेम आएगा। ये आपकी लिमिट सुपीरियर आ गई, आपकी लिमिट इन्फीरियर भी आपने निकाल ली, क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। अब कुछ इजाफी चीज़ें हैं। सपोज आपसे वो कहता है कि बताएं इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। डज द लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ऑफ xn, इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। आंसर नो, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती, आप देखें कि इसकी जो लिमिट इन्फीरियर है वो इक्वल नहीं है लिमिट सुपीरियर के, डेट्स वाई ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट सुपीरियर आपके पास निकली थी 1 और वो है -1, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को ना अगर आप अपने सिंपल कैलकुलस से और रियल एनालिसिस से पूछें तो आपके पास सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है xn इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये इसकी nth टर्म है। आपने ये काम सारा मैथमेटिकल मेथड में भी पढ़ा है, सही है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, आप कैसे निकालते थे लिमिट, आप जस्ट बाय टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n। तो ये जब आप -1 की पावर इन्फिनिटी पुट करेंगे, अब इन्फिनिटी आपके पास आइदर पॉजिटिव या आइदर इवन होगी या ऑड होगी, ठीक है ना। एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो आइदर इवन होगा या ऑड होगा इंटीजर। इवन के केस में इसका आंसर आएगा +1 और ऑड के केस में आएगा -1। तो ये देखें लिमिट दो तरह की निकल रही है, +1 -1। तो वहाँ पर भी आप कहते थे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट यूनिक नहीं है। तो सेम वही कंसेप्ट है, बस यहाँ पर थोड़ा सा मेजर थ्योरी में उसने एक तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम को शामिल कर लिया, दूसरा ये है कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर के वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं। अब मैं ये आपकी बुक का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, ठीक है। मैं अब आपकी बुक में बाकी एक दो एग्जांपल हैं जिसमें थोड़ा सा ना चेंज है कंसेप्ट, वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन चलें कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ये देखें जी, ये आपके पास है इसकी सेकंड एग्जांपल, ठीक है। ये सिम बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, ठीक है। आप इसी को जिस तरह मैंने स्टेप बताए हैं ना, आप उन्हीं के ऊपर इसको फॉलो करते हुए कर सकते हैं। नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि फिर आप कहेंगे जी लेक्चर इतना लंबा है हमने देखना ही नहीं है। हाँ, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये ज़रा चेक कीजिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 में टर्म है -1 की पावर n इंटू n। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसकी जो एग्जाम्पल नंबर 1 का थर्ड पार्ट है वो ये है, उसमें सीक्वेंस आपको दिया हुआ है xn इज इक्वल टू -1 की पावर n भी साथ है और यहाँ पर लिखा हुआ है n उसने, ठीक है। तो आपने लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर निकालनी है, ठीक है ना। सबसे पहला काम वही करेंगे, लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए मैं एक सेट ऐड कर लेता हूँ gn जो है वो मेरे पास है जी इन्फीमम ऑफ
क्या लेट किया था यार मैंने? हाँ, इन्फीमम ऑफ एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले निकालेंगे G1। G1 कैसे निकलेगा? n की जगह 1 पुट करके। दिस विल बिकम x1 x2। सिर्फ इसमें एक चीज़ मैंने बतानी है आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके जहन में आई होप कि नहीं होगी। जी, n की जगह 1 पुट करें, फर्स्ट टर्म x1 क्या निकलेगी? n की जगह 1 पुट करेंगे -1 की पावर 1 इंटू 1। यहाँ पर आपने n की जगह 1 पुट करना है, ठीक है। ये आंसर आएगा -1 के बराबर। n की जगह 2 पुट करेंगे, ये -1 का स्केयर हो जाएगा इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगली टर्म आएगी 2, तीसरी टर्म आएगी -3, चौथी टर्म आएगी +4, पांचवी टर्म आएगी -5, फिर आगे आएगा +6। ये आपके पास चलते हैं इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इसका इन्फीमम क्या है, आप बता सकते हैं? सोचें, इन्फीमम का मतलब क्या होता है? इन्फीमम रियल नंबर सिस्टम में हम कहते हैं एक ऐसा रियल नंबर होता है जो कि सेट के तमाम नंबरों से बड़ा होता है। अगर बात करें ना, बात को गौर से समझना है आपने। अगर मैं बात कर रहा हूँ रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में, यानी जिसमें रियल नंबर सिस्टम होता है, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम नहीं होता, बात को फिर गौर से सुन रहे हैं, वहाँ पर रियल नंबर सिस्टम होता है, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम नहीं होता। वहाँ पर हम कहते हैं इसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसमें छोटा नंबर जो है किसकी तरफ जा रहे हैं, नंबर आपको पता है किसकी तरफ जा रहे हैं? -5, अगला -7 होगा, फिर -9 होगा, फिर -100 भी आएगा, -101 आएगा ओड के साथ, ठीक है ना। तो इसका इन्फीमम -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब जो कि हम एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, लिहाजा इसका इन्फीमम -इन्फिनिटी लेंगे यहाँ पर। रियल एनालिसिस में, कैलकुलस में आपने कहना है इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहाँ पर इन्फिनिटी -इन्फिनिटी शामिल नहीं होती। तो यहाँ पर कहेंगे एज आवर सिस्टम इज extended real number system, extended real number system. So G1 that is the infimum of this set exist here, ये exist करेगा, which is equal to -इन्फिनिटी। सिमिलरली जब आप बेटा G2 मालूम करोगे यहाँ पर, तो क्या होगा? G2 में आप पहली टर्म छोड़ देंगे, -1 छोड़ दोगे, आगे चलेगा 2, -3, +4, -5, -6, ऐसे ही है ना। पिछली टर्म छोड़ देनी है, 2 से स्टार्ट करोगे ना, इनकी जगह 2 से, तो उस सूरत में भी क्या होगा? फिर इन्फिनिटी -इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, वो भी -इन्फिनिटी आएगा। दिस इम्प्लाइज ये तमाम जो G हैं, इनकी जो लिमिट है वो -इन्फिनिटी के बराबर है, इनका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। लिमिट n बिलोंग टू n, या तमाम n के लिए, तमाम नेचुरल, कोई भी n, G1 निकालें, G2 निकालें, तमाम नेचुरल नंबर G के लिए आपका आंसर जो है वो -इन्फिनिटी के बराबर आएगा। अब मुझे चाहिए इसकी लिमिट इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर ऑफ xn। कैसे कैसे लिखते हैं इसको? लिमिट xn लोअर बार, बाहर लिखेंगे सुप्रीमम n इज इक्वल टू 1, और अंदर क्या आएगा? इन्फीमम ऑफ दिस सेट, उनको मैंने नोट किया Gn से। आप n की जगह 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, उनका सुप्रीमम ले लेंगे, यानी कि ऐसे मैं लिख देता हूँ G1, G2, G3 अप टू सो ऑन। G1 की वैल्यू -इन्फिनिटी, G2 की वैल्यू +इन्फिनिटी, G3 की वैल्यू ये -इन्फिनिटी। तो इनका सुप्रीमम क्या है? -इन्फिनिटी। इसी तरह ही बच्चों, अगर आप इसका मालूम करते हैं ना लिमिट स्पीरियर, तो लिमिट स्पीरियर में आप क्या करते हो? सबसे पहले आप मालूम करते हैं, फार्मूला है उसका लिमिट स्पीरियर का, ये इन्फीमम ऑफ एफ एन आप निकाल लेंगे, पिछले क्वेश्चन में चले गए हम शायद, हाँ, वहाँ पर सुप्रीमम निकालेंगे ये इसका, ठीक है। सुप्रीमम आप देखें, ये नंबर किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं? पॉजिटिव साइड पर, +इन्फिनिटी की तरफ।
तो उसका जो सुप्रीमम निकलेगा ना वो प्लस इन्फिनिटी है। तो मतलब ये है ना कि अगर आप इसकी निकालते हैं ना अपर लिमिट, वो अब आप खुद निकाल लीजिएगा, लिमिट अपर लिमिट ऑफ एक्शन यानी लिमिट सुपीरियर, वो है यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी के बराबर। सही है। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि अगर तो मैं बात कर रहा हूँ, अब चूंकि एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम है, तो आपसे फिर पूछे क्या इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आप क्या कहोगे? इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ऑल दो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी शामिल हैं, लेकिन चूंकि बराबर नहीं है। हाँ, अगर दोनों माइनस इन्फिनिटी होते, ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों माइनस इन्फिनिटी होते या फिर दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी होते, तो बेटा आपने कहना था लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट कन्वर्जेस टू आइदर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, जो सा भी आता आंसर। लेकिन चूंकि खैर ये यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है। हाँ, रियल नंबर सिस्टम में, कैलकुलस में, रियल नंबर में फिर तो आपने कहना था भाई वैसे ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये आंसर क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ गया। बस ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। हाँ, अब इसमें मैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ जो कि थोड़ा सा चेंज है, और वो है आपका 2020 का क्वेश्चन, 2020। हाँ जी, ये है 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड 2 का फर्स्ट पार्ट, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, जिसमें पहला नंबर 400 है, फिर 40 है, फिर 4 है, फिर 1 है। ये आपके पास नंबर दिए हुए हैं। बिल्कुल सिमिलरली मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप इसी तरह एक सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे, वो आपकी बुक में मौजूद है। ये देखें, इसी का चौथा पार्ट है, जिसमें पहला नंबर 2 है, -2 है, 1 1 अप टू सोन। यानी कि इस मरतबा इन क्वेश्चंस में ना आपको सीक्वेंस की nth टर्म गिवन नहीं है, आपको दिया हुआ सेट आपके पास लिख के। ठीक है ना, तो वो आपने करना है। मार्कर चेंज कर लेना चाहिए यार। कौन सा मार्कर कलर वैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, बताइएगा ज़रा। फेवरेट कलर कौन सा आप लोगों का? चलें ग्रे इस्तेमाल करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है जी मेरे पास 2020। गिवन आपको जो सेट दिया हुआ है वो ये है, सीक्वेंस एक्शन आपको कुछ इस तरह दे दिया है उसने गिवन। नंबर आपको गिवन है जी अच्छा, लेट कर लेते हैं एक्शन। ये आपको गिवन है 400 है, फिर 40 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, अप टू सोन। ये प्रोसीजर चलता जा रहा है। आपसे कहा गया है लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर निकालें। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको nth टर्म गिवन नहीं है, फार्मूला की फॉर्म में गिवन नहीं है, नंबर दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट gn इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ xn n+1 n+2 n+3 अप टू सोन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर n की जगह 1 2 3 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, n की जगह 1 सॉरी कह रहा हूँ कि मतलब इस तरह कह रहा हूँ। चलो देखें, निकालेंगे पहले हम वही g1 g2 निकालेंगे। g1 कैसे निकलेगा? n की जगह 1 पुट करके x1, पीछे सॉरी इन्फीमम भी लिखा हुआ है, x1 x2 x3 x4 अप टू सोन चलता जाएगा। अब गौर से सुनिएगा ज़रा, ये असल में जो मेरा पहला g1 होगा ना, ये इन्फीमम आएगा आपके ओरिजिनल सेट का, यानी ये जो ओरिजिनल सेट आपको दिया हुआ ना, इसका इन्फीमम जो होगा वो g1 के बराबर होगा। मतलब 400 40 4 फिर 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, अप टू सोन चलता जा रहा है। पिछले 3 नंबर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपके लिए, बाकी आगे नंबर तो आपको पता है कैसे चल रहे हैं। और यही इसमें उसने आपको ट्रैप किया है कि बच्चा शायद यहाँ से कोई कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बड़े माशाल्लाह लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। बताएं जी, इनका इन्फीमम क्या निकलता है? जाहिर सी बात है, सबसे छोटा नंबर इसमें आपको -1 ही नज़र आ रहा है, और बार बार ये ऑस्किलेट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मतलब और तो इनके अलावा नंबर ही कोई नहीं ना है। तो इसका खैर जो g1 निकलेगा, मैंने g2 लिख दिया इधर, g1 निकलेगा -1 के बराबर। अब जो मेन चीज़ में फ़र्क आएगा ना वो g2 है।
हाँ, इसको बस आपने समझना है वो कौन होगा। G2 में बच्चों सिर्फ आपने ये करना है कि जब G2 निकालते हैं तो आपको मैंने जैसे अभी पीछे बताया है कि आपने X2 से स्टार्ट करना होता है। X2 से, X2 का मतलब पिछले वाला एक नंबर छोड़ देंगे, तो बस इसमें बेटा आपने इसको 400 को छोड़ देना है, तो आपका नंबर चलेंगे ये 40 4 1 -1 +1 -1 +1 अप टू 7। बस ये फ़र्क है, इतना याद रखना, और कुछ भी नहीं था इसमें, आप डर गए थे हैं। G2 इनका इन्फिमम फिर वही -1 ही है। आप गौर करें ना, ये 44, ये तो नंबर बड़े हैं, इनमें छोटा नंबर -1 ही है, तो ये G2 यही आ जाएगा। जब G3 निकालोगे तो अब क्या करोगे वाला, G3 है इन्फिमम ऑफ, अब क्या करेंगे, अब एक और नंबर छोड़ देंगे स्टार्टिंग से, 40 को भी छोड़ दोगे, नंबर 4 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है कि नहीं है? समझदार हो गए यार आप लोग, हैं बड़े हो गए। 1 -1 1 -1 अप टू 7। तो G3 क्या आ जाएगा बच्चों, इनका इन्फिमम भी -1। अब आप आगे लिख लेंगे सिमिलरली G4 G5 अप टू 7 जितने भी हैं ये सारे के सारे -1 के बराबर हैं, सारे के सारे। इसका मतलब तमाम GN जो है -1 के बराबर है। अब मुझे चाहिए इसकी लिमिट इंफीरियर ऑफ XN, इंफीरियर ऑफ XN कैसे नोट करेंगे, लिमिट XN, ये बाहर क्या आएगा, सुप्रीमम n इज इक्वल टू 1 से किसके ऊपर, वो जो सेट है GN, ये आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ G1 G2 G3। तो वो कौन निकला सारे का सारा सुप्रीमम, G1 की कीमत भी -1 थी, G2 की कीमत भी -1 थी, G3 की कीमत भी -1 थी, अप टू 7 सुप्रीमम आ गया -1 के बराबर। ये मेरी लिमिट है इन्फीरियर है। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ लिमिट सुपीरियर को, ठीक है ना। अब मैं मालूम करना चाह रहा हूँ लिमिट सुपीरियर। नेक्स्ट वी फाइंड दिस, आप लिख लीजिएगा लिमिट सुपीरियर लेट। अब मैं एक FN लेट करने लगा हूँ, और वो मेरा FN कौन होगा जी, लिमिट FN जो है वो मेरे पास है जी सुप्रीमम ऑफ XN n+1 n+2 up to so on this। F1 की कीमत मुझे चाहिए, F1 सुप्रीमम ऑफ X1 X2 X3 X4 अप टू सोन। जो मेरा F1 है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो असल में आपका ओरिजिनल सेट है। आपका ओरिजिनल सेट कौन है, 440 4 1 -1 1 -1। बस ये कंसेप्ट है जो कि असल में आपसे वो चेक करना चाह रहा है पेपर चेकर, ठीक है ना। पेपर सेटर ये चेक करना चाह रहा है कि बच्चे को ये पता है कि अब इसमें तो सुप्रीम कौन है, पहली मरतबा सुप्रीम आप देखें यहाँ पर 400 है, ये मेरा सुप्रीम है सेट का, ठीक है। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ F2। अब वो और मजीद देखेगा क्या बच्चे ने यहाँ पर तो नहीं मिस्टेक की। अब F2 में सुप्रीमम कौन होगा, पहला नंबर छोड़ देंगे तो नंबर बाकी बचेंगे 44, फिर है मेरे पास 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1 अप टू 7। एक मिनट भाई आ रहा हूँ, यार दो यार खाना पक गया, तो बच्चा ने थोड़ा सा रहेगा काम, ये मुकम्मल कर लें। इसका सुप्रीमम क्या आएगा बच्चों, 40, ठीक है ना। F3 फिर दोबारा सुप्रीमम निकालेंगे, 40 छोड़ देंगे, अब नंबर शुरू होगा 4 से, 4 1 -1 1 -1 अप टू 7। इस मरतबा सुप्रीमम कौन है बच्चों, 4 आ गया। अब आप F4 निकालें, बस ये आखिरी है, बाकी फिर नंबर सेम हो जाए शुरू हो जाएंगे। अब नंबर चलेंगे 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1 अप टू 7। इस मरतबा F4 जो है सुप्रीमम ऑफ दिस वो कौन आएगा, 1।
लेकिन जी इसके मरतबा अगली मरतबा 1 छोड़ देंगे फिर -1, अब नंबर वही ऑस्किलेट करेंगे, बार बार सेम नंबर रिपीट होंगे। इस मरतबा मतलब आप आगे ये कह सकते हैं, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है ना, आप कह सकते हैं एंड fn इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जब आपका n 4 या 4 से बढ़ गया है, यानी f4 f5 f6 इन सब के आंसर क्या है 1 के बराबर है। अब आखिरी चीज़ की तरफ चलते हैं, हेंस लिमिट superior of xn is given by लिमिट xn इज इक्वल टू, बाहर लिखेंगे हम इन्फीमम n इज इक्वल टू 1 से, और अंदर आएगा fn। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा ज़रा, जब n की जगह 1 पुट किया तो f1 आया। f1 की कीमत कितनी थी? f1 की कीमत थी मेरे पास, fn की कीमत थी 400, तो वो यहाँ पर आएगी 400। फिर जब n की जगह 2 पुट करूँगा आया था f2 कितना था 40। जब n की जगह 3 पुट किया तो आंसर कितना था 4। जब n की जगह 4 पुट किया तो अब आंसर सारे के सारे 1 है, 1 1 1। बताओ इन सब का इन्फीमम कौन है? 1 है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, यही उसने पूछना था। आखिर में वही चीज़ कि आपसे पूछ सकता है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लिमिट इन्फीमम जो थी, लिमिट इन्फीरियर जो थी वो आपके पास थी -1 के बराबर, और लिमिट सुपीरियर जो है वो है +1 के बराबर। ठीक है, आगे आप कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें आसान से तरीके से आपको डिटेल से समझाई हैं। ठीक है, अब मेरे लिए मेरा नाश्ता आपकी तरफ बनता है, आपने मेरा जो है ना वो ब्रेकफास्ट तैयार करके रखना है। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा।